आप लेकर घूम रहे हैं बैराग, नहीं तो क्या, नहीं तो अपने घर में ही रख लेते तुम। ये तो घर में ही रख लेते, बहुत कुछ कर सकते थे। आप तो लुटा रही है, लगी है, अपना भी दे रहे हैं, जहाँ से भी आए उसको भी दे रहे हैं, बांटने में लगे। और क्या हो सकता है? बांट तो इसलिए रहे हैं कि कोई जो दे रहा है देने बैराग नहीं है तो क्या है ये? बैराग उसी को नहीं कहते कि खाली एक ही कपड़ा में घूम रहा है। यदि वस्तु दे रहा है तो ये बैराग नहीं है तो क्या है? सच्चा बैराग संतों का समर्पण है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपने देखा ही होगा किस तरह से हम कैसे रास्ते से निकल के आए। अभी कितना बियाबान जंगल और पहाड़ों के बीच का रास्ता है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान है उसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। 1 2 3 पहाड़ों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। लगभग यहाँ आबादी से लगभग 3 किलोमीटर अंदर हैं फिलहाल हम। और यहाँ संत रहते हैं। यद्यपि दास ने उनका दर्शन पहले भी कराया था, परंतु लाडली जी कृपा से आज आपको बताऊं कि इस समय लगभग दोपहर के 12 बजे हुए हैं और हमें किन्हीं और संत के पास जाना था, लेकिन श्री जी कृपा से उनका अचानक दर्शन हमको हो गया। और हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था उनका, तो पर लाडली जी ने आज कृपा कर दी और उनका अचानक दर्शन हो गया। तो आइए मैं आपको उनके यहाँ दर्शन करवाता हूँ। और बड़ी ही बियाबान और बड़ी भयंकर घनघोर जगह है ये। और एक निवेदन और करना चाहूँगा आपसे कि आपको जो नंबर दिया जाता है, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है मेरे साथ संपर्क करने के लिए, तो वो एक केवल संत सेवा के लिए है, ना कि आपके गुड मॉर्निंग या हैप्पी बर्थडे या कोई आज वो आज ये और दुनिया भर के दर्शन आदि आप मुझे मत भेजा करो। मेरी बात को अन्यथा मत लेना आप। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि मुझे ठाकुर जी से प्रेम नहीं है या संतों से प्रेम नहीं है। मतलब मैं सदैव संतों की शरण में रहता हूँ। जिन दर्शनों को आप भेजते हैं उनसे शायद परिवर्तन आए जीवन में, लेकिन यहाँ संतों के चरणों में जाके तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आता है। भले ही हमारा 1 घंटे के लिए आए, हमारा 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया का खो जाना ही पर्याप्त है हमारे लिए। तो इसलिए अनावश्यक मैसेज ना करें मुझे आप, और केवल संत सेवा के संबंधित ही बात करें। और अधिक सत्संग के लिए भी मेरे पास समय नहीं है फ़ोन के द्वारा, क्योंकि मैं सेवा में बहुत बिजी रहता हूँ सदैव। और चलिए इतना ही निवेदन काफ़ी है। मुझे अनावश्यक मैसेज ना करें आप, बस केवल आवश्यक, नहीं तो आपके आवश्यक मैसेज छूट जाएंगे मुझसे, क्योंकि मुझे लगेगा दिन में 20 मैसेज करते हैं आप वैसे ही, तो मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं देखूँगा। तो आइए, यहाँ महाराज जी रहते हैं। महाराज राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, दंडोत। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा ही समझो ऐसे आज आप जो आपके दर्शन हुए। कई महाराज जी एक बार और आया था बीच में यहाँ पे मैं, यहाँ जैसे मंदिर से मुड़ते हैं ना आपकी तरफ, इधर थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ महाराज जी इतनी कीचड़ थी, अभी मुश्किल से 10 दिन नहीं हुए होंगे महाराज जी। जाम रहता है, अभी खुल गया है सूखे की वजह से। अच्छा, जाम रहता है महाराज जी। बिकट कीचड़ थी महाराज जी, बाइक वाले भी नहीं जा पाए। महाराज जी थोड़ी सामग्री लाए थे आपके लिए, इसमें तो राशन है महाराज जी पूरा। और ये महाराज जी सिलेंडर आपके लिए इमरजेंसी। महाराज जी जंगलों में यहाँ लकड़ी गीली हो जाती है बारिश में, और तो आपके महाराज जी ये प्रसादी बनाने का काम आ जाएगा। गैस भरी हुई है इसमें और
चूल्हा लगा हुआ है, सब कुछ ओके है। महाराज जी आपको सत्य बताऊं मैं, ये लगा दूं महाराज जी, पहले आवाज आ जाएगी इसमें आप जब बोलेंगे तो। महाराज जी आज हम सुबह 8 बजे से किसी और संत के पास जा रहे थे, तो 8 में 10 बज गए हमको घर पे ही, कोई काम होते होते। फिर महाराज जी काफ़ी देर अन्य क्षेत्र में बैठे बैठे हो गई, और फिर हमने फ़ोन किया जिनके पास जाना था हमको, वहाँ एक संत का नंबर था हमारे पास। उन्होंने कहा कि वो तो आई नहीं है, आज मत आइए। हम बड़े परेशान हो गए महाराज जी, 11:30 बज गए वहाँ पे हमको। फिर मैं आपका चिंतन कर रहा था कि महाराज जी के पास कैसे जाऊँ, बहुत समय हो गया। आपके पास 1 साल हो गया मुझे आए हुए शायद। महाराज जी पिछली गर्मियों में आए थे हम, पिछली गर्मियों में। वो रामदास बाबा इंटरव्यू यहाँ पर लिया था। महाराज जी वो 1 साल हो गया वो। हाँ 1 साल रामदास बाबा यहीं बैठे थे। हाँ यहीं बैठे थे महाराज जी हम। रामदास बाबा दतिया रहते हैं वो, जिन्होंने दवाइयों के लिए किया था। यहीं आ गए गौशाला में। बरसाना आ गए महाराज जी वो, गौशाला में ही रहते हैं अभी, मेरे मिलते हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ इधर आ जाओ आप पर ही हल्के से। महाराज जी खैर यही सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है अंत में कि ठाकुर जी का और संतों का दर्शन सौभाग्य से हो पाता है, इतना सरल नहीं है जो हमने मान रखा है। आपको भले ही लगता हो कि हम डेली आपको संतों का दर्शन करवाते हैं, परंतु ये संत कैसे मिलते हैं और इनके पास हम कैसे पहुंच पाते हैं, ये सिर्फ हमें पता है कि संत वास्तव में कितने छुपे हुए रहते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी को वैसे पकड़ा, चंदन लगा दिया, किसी सत्संग कहलवा दिया, ऐसा काम तो हम करते नहीं कभी भी कि अकारण ही किसी को संत बना के प्रस्तुत कर दिया जाए आपके सामने। हमारी यही अभिलाषा रहती है कि हम आपको सच्चे और सरल संतों का दर्शन करवाएं आपको। महाराज जी यद्यपि आपका सत्संग ले लिया मैंने पहले, फिर भी एक संतों के पास तो बार बार जाना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि एक बार जाए। तो महाराज जी कोई छोटा सा उपाय, हमारे इतना समय हमें हो गया संत सेवा करते करते, परंतु अंदर से वैराग्य नहीं है। मोह और अहंकार, छल कपट सब वही के वही भरा पड़ा है। संत सेवा खूब करते हैं हम, काफ़ी क्रोध है, मन भी ऐसा ही है महाराज जी। तो कैसे बात बनेगी ये? अरे भाई मैं कैसे कह दूँ कि ये इसमें तो मैं ही फंसा हूँ भाई, काम तो लोग में तो हम ही फंसे हैं। आप फिर भी आप अच्छे हैं कि आप पैदा भी यहीं हुए हैं बरसाना में, आप यहीं के बासिंदे तो है ना। हाँ महाराज जी जन्म से ही, कई पीढ़ियों से महाराज जी। आप तो भाग्यशाली हैं, आपको भगवान ने यहाँ जन्म दे दिया, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इससे क्या तो कहना ही बेकार है मेरे समझ में। जब तुम्हें आपको जन्म मिल गया, रहना मिल गया, और क्या चाहिए। मुक्ति तो हो ही जाएगी, कल्याण तो हो ही जाएगा। आफत तो हम जैसों की है जो बाहर से आकर यहाँ रह रही है। नहीं नहीं महाराज जी आप भजन कर रहे हैं। महाराज जी मेरी दृष्टि में तो ब्रज की शोभा तो आपने बढ़ाई है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। संत यहाँ रहते हैं इसलिए ये और भी दिव्य हो जाता है। भाई वो तो संतों का तो धाम ही है, संतों का तो घर है ही, घर है। हाँ तो संत ही तो है फिर महाराज जी, आप आपसे तो हमारी शोभा है। आप भी तो सब संत ही हैं। ना महाराज जी हम कहाँ हैं। आप छोटी उम्र में बोलो संत सेवा में लगे हैं, आप कह रहे हैं कि बैराग नहीं है। बैराग नहीं तो क्या है। नहीं महाराज जी संतों बैराग के पीछे भाग रही है, बैराग नहीं तो क्या है। नहीं तो लोग भोग लाता में लगे भाग रहे हैं, कोई दिल्ली कोई कहीं मतलब ही नहीं। आप भी तो भाग सकते थे, लेकिन नहीं। आपके पास शोहरत है, सब कुछ है, जाने के लिए साधन है, लेकिन फिर भी आप यहीं रह रहे हैं। संतों को आप ढूंढ रहे हैं। हाँ वो प्रचार कर रहे हैं, मैं तो जानता हूँ। महाराज जी संतों को तो वास्तव में ढूंढते हैं हम। ये और तेज आवाज आएगी महाराज जी इसमें। संतों को तो वास्तव में ढूंढते हैं हम, लेकिन संत मिले भी तो बड़ी मुश्किल से रहे महाराज जी। कहाँ है संत, कब तक ढूंढेंगे संतों को। हमारे अंदर क्या परिवर्तन आएगा फिर। हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है महाराज जी, गुस्सा आता है खूब, लोभ भी भरा हुआ है, मोह भी भरा हुआ है, संदेह भी है, भ्रम भी है, सब कुछ है, भय है। अरे नहीं, लोभ भय पे ये कुछ नहीं है। तो अगर ये न होता तो आप सेवा ही नहीं करते होते। तो सेवा ही नहीं होती आपसे। अगर लोभ होता, काम क्रोध होता, ये काम नहीं होता आपसे। इनसे नहीं, कामियों से नहीं होता है काम। आपका भाव सुंदर है, मैं तो पहले से जानता हूँ। आप संतों के पीछे भागते रहते, ढूंढते रहते, खोज के निकालते रहते आप। महाराज जी मैं ढूंढता रहता हूँ। हाँ मैंने देखा है। बहुत घने जंगलों में जाता हूँ महाराज जी मैं। आपका भाव बहुत सुंदर है। नहीं आपको क्या पड़ी है, बाली बच्चे पालते आप भी, लेकिन आपका भाव बहुत सुंदर है। आप भाग रहे हैं संतों के पीछे। ना महाराज जी फिर भी कोई भी संत मिल जाए उसके पीछे पड़ जाते, हाथ जोड़ के प्रसाद पाइए, ये ले लीजिए। बोले तो देख कर ही मैं तो जाता है। संत कहीं दिख जाते तो महाराज जी ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी आ गए हमारे। हमने भगवान को नहीं देखा महाराज जी,
सही बात है, हम भजन नहीं करते महाराज जी कभी। सही बात है। मैं भजन नहीं करता कभी महाराज जी बैठ के कि 6 घंटे माला किया जाए, ध्यान किया जाए, संध्या बंदन, कुछ नहीं करता। जगते ही सुबह आँख खोलते ही बैग उठाया, पानी की बोतल रखी महाराज जी अपनी, संतों के लिए राशन का पैकेट लिया महाराज जी। और हाँ, बैग से याद आ गया मुझे, अरे महाराज जी की सेवा एक महाराज जी, और भी एक छोटी सी वस्तु हमारे पास आप दोनों के लिए महाराज जी, बैग से याद आया महाराज जी। आप संतों को ढूंढ रहे हैं, उसे माला की आवश्यकता क्या है? तो सुबह से शाम तक तो संतों की खोज में लगा है, वो तो माला ही क्या आवश्यकता है उसे? ना 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 महाराज जी, फिर भजन की और बैठने उसे क्या आवश्यकता है भैया? महाराज जी आप दोनों के लिए महाराज जी ये सुंदर सुंदर पटका, जय महाराज जी। ये महाराज जी बैग में रखते हैं हम, इमरजेंसी में कोई संत हमें मिल जाते हैं तो खाली हाथ जाना अपराध होता है संतों के पास, तो हम इस बैग में ऐसी चीज पटक लेते हैं, कोई ना कोई आइटम। अरे खाली कहाँ, आप बहुत सामान ले आए हैं आप लोग का। ना महाराज जी हम खाली तो आपको मैंने कभी देखा ही नहीं है। अरे अरे महाराज जी, पहले भी आए थे, बहुत कुछ दे गए, बच्चे आए थे वो दे गए थे, लेकिन आपको शोभा नहीं देगा, लेकिन कहना तो पड़ता है भाई, जो भी कहते हैं। नहीं महाराज जी मेरी क्या मैं आप औकात जहाँ देखता हूँ आप संतों की खोज में ही लगे, आपके संतों की खोज में लगे आप। है। महाराज जी जान फिर जाएं कहाँ, फिर ये बताओ आप छोटी सी। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती आपके सामने पढ़ने की। आप अरे ये मत अरे कहना महाराज जी तुम, क्या कर रहे हैं आप? आपकी सेवा को देख कर अरे ये, अरे ना 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 ना, महाराज जी कृपा करो, आप संत हैं प्रभु। नहीं बात समझो। ना ना महाराज जी फिर ये बताओ ना, इस पूरे झूठे जगत में वो एक पद भी तो गाते हैं, जगत की झूठी देखी रीत को ना काऊ, कुछ इस तरह से, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ है, यानी पूरे संसार के अंदर केवल छल कपट स्वार्थ भरा हुआ है महाराज जी, किसके पास जाए हम बताओ? हर जगह बात सही है। जब धोखा ही खाना है महाराज जी तो संतों के पास जाकर खाओ ना, पार गए तो पार, नहीं इस पार तो है ही, धोखा तो संसार से ही मिल रहा है। सही बात है, सही, पूरा महाराज जी मेरा विचार गलत बताओ, अगर गलत ना, हो ना, तो। ये पूरा जगत एक जैसा है और यहाँ प्रत्येक जीव को धोखा देने के लिए तैयार है, मन क्रम और वचन से, तीनों से उसको हानि पहुंचा सकता अरे है। बाप बेटा को दे रहे हैं सब एक और जैसे, और क्या हो सकता है? रोज पढ़ते हैं अखबार टीवी में महाराज जी, पिता ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता को मारा, माँ ने बेटे को मारा, खूब चल उसने रहा है। पति को मारा, भाई को मारा। खूब चल रहा है। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जगत में जिसमें विश्वास किया जाए। हाँ, अब अपना है तो है कौन है भाई? कौन है महाराज जी बताओ? एक भगवान बचता है। अरे कितने चरित्र आते हैं कि पत्नी ने पति का सिर काट दिया, अरे खूब रोज बहुत आता है, आते ना महाराज जी। लोग खूब। एक भी संबंध मुझे बता दो जो बच रहा हो। गुरु ने शिष्य को मार दिया, शिष्य ने गुरु को मार दिया, ये भी कलंकित कर दिया। ये स्थायी नहीं है ये, तो जब धोखा हाल खाना ही बनते है हैं, हाल ये अलग होते तो हैं। महाराज जी फिर क्यों ना संतों की शरण में जाके धोखा खाया जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल्याण तो यहाँ से हो सकता है। बिल्कुल। जिस दिन कोई सच्चे महात्मा हमको मिल जाएंगे, चाहे हमें अरे गलती से भाई, मिले, ये भी तो लिखा पड़ी गई है आपकी, आगे जाकर ये सब मिलेगा, जो जैसा किया है वैसा, जो जैसा कर रहा है वैसे फल मिलेगा। आप अच्छा कर रहे हैं तो आगे तो आपकी खेती अच्छी मिलेगी, खड़ी फसल मिलेगी आपको, पकी पकाई, क्योंकि काम ही अच्छा कर रहे हैं आप। और जब गलत काम करते होते तो गलत खेती मिलती है आपको। काम तो आपका सुबह है, अच्छा है। सब भोगना पड़ता है हाँ, महाराज जी। आगे रास्ता मिलेगा, मिलना ही मिलना है। इस जन्म ने तो अगले जन्म पार तो होना ही होना है, क्योंकि आप पैदा ही ऐसी जगह है गए। ताकि फिर सेवाएं ले ली, वो भी सेवा संतों से संबंधित हैं, और इसी और क्या चाहिए भाई आपको? कुछ नहीं भी समझ में तो। महाराज जी देखो, संत भगवान जो होते हैं ना, वो इतने दयालु होते हैं। आप मान लो आप इतने घनघोर जंगल में रहते हैं यहाँ पे महाराज जी, ये यहाँ सिवाय हिंसक जीवों के कुछ भी नहीं है। नहीं। सांप, बिच्छू, ना, नेवला, ना। ग्योरा इत्यादि सिर्फ जहरीले जानवर, बिल्कुल बिल्कुल। अजगर आदि भी रहते हैं महाराज जी यहाँ। हो। आप इतनी कठिन परिस्थितियों में रहकर कुछ अनुभूतियाँ उसकी महसूस करते हैं, कुछ अर्जित करते हैं अपने पास, और हम जैसे पाखंडियों को सेवक समझ के आप एक क्षण में वो अपना आनंद दे देते हैं। हमें कहले बेटा ऐसे भजन करो, तो संत कितने दयालु होते हैं महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं कष्ट पाकर तपस्या करते हैं, सही सही मार बताते और जो अनुभव जब इकट्ठा होता है उसे सहज में देते हैं, ले बिल्कुल भगवान ऐसे मिलेगा। बिल्कुल। अभी अनुभव करता है, कई को सालों से लगे हैं अनुभव करते करते। मैंने तुम्हें 2 मिनट में तुम्हें बता दिया है कि बताओ, यानी 50 साल का अनुभव 2 सेकंड में बता दिया महाराज जी। हाँ, है बता दयालु। रहे हैं, बैठी सब बता रहे हैं वास्तव में। तो महाराज जी फिर क्यों ना इनके लिए जीवन न्यौछावर कर दिया जाए। बिल्कुल। संत सेवा में लगा है, उसे अलग से भजन करने की आवश्यकता है भी नहीं, सेवा ही भजन है उसका। तो संत कर रहे हैं भजन, उनकी सेवा में लगा है, भजन तो हो ही गया उसका। लेकिन डर लगता है कभी कभी महाराज जी कि हमको वैराग्य तो है नहीं, हम एकांत में रह के भजन नहीं करते जंगलों में, कहीं ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं। भाई सेवा से ही बैराग नहीं तो क्या है भैया? आप लेकर घूम रहे हैं बैराग नहीं तो क्या है? नहीं तो अपने घर में ही रख लेते तुम।
ये तो घर में ही रख लेते, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप तो लुटा रही है। सारा देर में लगी है। अपना भी दे रहे हैं, जहाँ से भी आए उसको भी दे रहे हैं, बांटने में लगे, और क्या हो सकता है भैया? बांट तो इसलिए रहे हैं कि दे- कोई जो दे रहा है देने बैराग वाला नहीं है तो क्या है ये? बैराग उसी को नहीं कहते कि खाली एक ही कपड़ा में घूम रहा है। यदि वस्तु दे रहा है तो ये बैराग नहीं है तो क्या है? सच्चा बैराग है, संतों का समर्पण है। और क्या चाहिए जीवन में? आपका जीवन भोगविलासी तो है नहीं, क्योंकि मैं पहले से भी देख रहा हूँ। संतों की सेवा में भाग रही है, दोपहरी है, रात है, दिन है, वहाँ भी अन्न क्षेत्र आपने खोल रखा है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपकी तो उम्र भी नहीं है, आप किस सेवा में लग गए, आप कैसे लग गए? नहीं तो बहुत से घूम रहे हैं ऐसे, बहुत से पैसे वाले घूम रहे हैं, पर आपका मन रुचि क्यों हो गई? ये आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है, ठाकुर जी की अति कृपा है, संतों की अति कृपा है। नहीं किसी के बचा नहीं बनती है, संतों पर क्या रखा है कुछ? तो आपको विश्वास है, आपको विश्वास कृपा तो है महाराज जी उनकी। विश्वास है आपको। कृपा नहीं होती तो इस सेवा का सौभाग्य मिलता ही नहीं। मन ही नहीं होता, विचार ही नहीं बनते, कभी आनंद लेते होते कहीं पैंट टाई में बने ऐसे सारा बेच में क्यों? हाँ महाराज जी, मुझे बहुत साल हो गए, मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता, कभी नहीं पहनता, पता आप नहीं कब से चंदन पहनता हूँ। लगाए, आप कंठी पहने हैं, महाराज जी हाँ, सारा शौक त्याग, तो क्या है ये सब? चोटी भी है महाराज जी, यहाँ तक चोटी है मेरी, बहुत लंबी चोटी है। बढ़िया। फिर आप पैदा भी तो यहाँ हुए हैं, आपकी वैसे भी तो महिमा है। पैदा तो आप महाराज जी बहुत सेवा साल न की करें हुई है। फिर भी आपकी महिमा है। सत्य आचरण करते रहे बस, ये बात सत्य है कि सत्य आचरण करे, कोई गलत आचरण न हो जाए, कोई ऐसा पाप न हो जाए, भले भजन हो या न हो, आचरण सही हो, वो भजन नहीं है। ये भी सत्य, भजन भले हो ना हो, आचरण सत्य होना चाहिए, अपराध ना हो जाए, अपना नहीं तो भोगना पड़ेगा, भले कितना ही भजन कर लो। एक संत कहते हैं ना कि ये चरण हमें मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन आचरण हमारे ईश्वर तक पहुंचाएंगे। ये चरण मंदिर तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो हमारे आचरण होंगे वो ईश्वर तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात कही संत ने। आचरण ही पहुंचाता है महाराज जी। क्योंकि लोग पैरों से मंदिर तक तो जा रही है, लेकिन आचरणों को लेकर नहीं जा रही है, इसलिए ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। मंदिर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, ये बात सही कह रही है। सब पैदल से जो है मंदिर में घुमाते, दर्शन करा, लेकिन आचरणों को लेकर नहीं हम जा पाते हैं। तो सत्य का है, कहीं न कहीं छल कपट तो हर जगह, हर क्षेत्र में चल जाता है, एक एक निगाह में चल जाता है। तो हमें संतों के पास और मंदिर में आचरण लेकर जाना होगा, यही भजन है मेरे संग में। तो थोड़ा आचरण सुंदर हो, भजन चाहे थोड़ा भजन हो, पर आचरण पूरा पूरा सही हो गया भजन। और नहीं पूरा दिन हम माला करें, वो आचरण एक भी नहीं है, तो जीरो बट्टा जीरो है। सही बात है, संत कहते हैं। और पूरी साधना आचरणों की है। हाँ, हम कहाँ कपट कर रहे हैं, कहाँ छल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। साधना तो जाई की है, न कि वेश बनाने से, न कि ऐसे घूमने से। हमारा आचरण किसी जीव को परेशान न कर जाए किसी भी तरह से। मैं तो यही समझता हूँ भजन, संतों से मैंने समझा है। और वाणी से कम बोलो, फालतू कम बोले। साधन करना है तो वाणी से कहा है कि हमारी शक्ति बही चली जाती है इसी घड़ी अनाप शनाप बोलने से। तो मुझे संतों की बात अच्छी लगती है। न मैं कोई संत बनता हूँ, मैं तो संतों को सुन के मैं परेशान हूँ बने बस। मैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ। आप जैसे आते हैं, मेरे पास क्या है बोलने को? कुछ नहीं। आप कह रहे हैं बैठे हैं तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता है, बात अलग है। तो ऐसे मेरे कोई विचार नहीं है कि मैं अब भाषण दूँ को उपदेश में योग्यता ही नहीं है ऐसी। ठाकुर जी की कृपा है कि मेरे को जा रख लिया है, बहुत कृपा है उनकी। नहीं ये कौन आता है ये धाम में, किसको टाइम है, सब अपने कारोबार में लगे हैं। रहना थोड़ी है आपका महाराज जी, बियाबान जंगल में क्या रहना है, ये कोई सुविधाएं थोड़ी है आपके पास किस महाराज जी। अरे नहीं, संतों का सुख तो बियाबान जंगल है ये, इसमें जो आनंद आता है वो हम, और गाँव है जो पास में, हाँ महाराज जी, तो गांव में इतनी भीड़ आबादी है
पर वहाँ न तो भाव भाव रह पाता है वैसा, और न वैसे आचरण रह पाते। एकांत में अपना बचाव है, आनंद आ रहा है, बैराग भी बनता रहेगा। एक आध दो नाम लेंगे वो भी ठीक लग जाएंगे, भीड़ की अपेक्षा है। और मुझे आनंद आता है यहाँ के जीवन, मुझे आनंद आता है यहाँ। रात को सुबह आ जाती है, सांप भी है, बेची भी है, अच्छा लगता है मुझे यहाँ, बढ़िया। जी रात में फिर कैसे देखते होंगे सांप बिच्छू आदि, कभी चोट कर गए? यो तो मेरे कमरे में आ जाते हैं। वो कमरा है ना, उसमें अभी सांप अब है कि निकल गया, एक एक महीना रहता है बेचारा। ओह नो। हाँ, मैं हम रोटी बनाते रहते हैं, वो पर इतना बाहर पड़ा रहता है, फूट चुकी आराम से बैठा है। हम तो कुछ कहेंगे रे भाई, क्योंकि हिंदू का अधिकार है, भी यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पे भाई हाँ, वे संत हैं, पक्के संत महात्मा है, हम क्यों कीड़े उनको, वो हमसे भी बेचारे बोलते हैं, हमें कभी नहीं बोलता। हमसे बेटा बोलते, हमारा बोलते याद आके। फिर भी रात में खा गया तो ऐसे? अरे अपना बचाव करता है चार पाई पे, लेकिन ऐसा हमें भरोसा ऐसा होगा तो हम, क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करें तो हमें क्यों करेगा भाई कोई परेशान। जब हम किसी को मारेंगे तब परेशान करें, जब हमारा यही दृढ़ संकल्प है कि किसी जीव को तो किसी तरह से मारना ही नहीं है, हमें चाहे भली खा जाए, आराम से रहती है। कल मुझे भारी शोक हुआ, कष्ट हुआ। रात हम दोनों जने जे आए गांव से, तो जो कुटिया आई ना अभी, खरगोश का बच्चा इतना बड़ा, बहुत सुंदर, ऐसा माँ उसका, वो कुंडी में रखी। इन्होंने कहा कि फटकारा, उन्होंने वो बैठी, कहा कि देखना ये, अरे मैं गई, उसका पेट पकड़े फाड़ दिया, तो मर गया। इतना सुंदर सफेद ऐसा बच्चा था। फिर मैं उसको उठा के ले गया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे मैं कहीं इनकी शोभा है यहाँ, यही खत्म हो जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा भाई, मुझे कष्ट हुआ। खरगोश है यहाँ, तमाम खरगोश है, मोर है यहाँ, और भी है, पले है अपनी पालतू है। मोर है, खरगोश है, किसी जीव जब कुत्ता तो है, लेकिन इन्हीं की शोभा है, लोग इन्हीं के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, कहाँ शहरों में जी। आपके पास आगे हृदय को थोड़ी शांति। कल किसी का ही धनीराम बाबा आए मेरे साथ, तो बाबा जी पेड़ कटवा के जब बरंडा पटवा लूँ, अरे थोड़ा दिमाग ना मैं, मेरी शोभा है जो चिताबारी, इसको एक भी नहीं कटने दूंगा। कैसे बबूर के हुआ चलिए, किसी को हमारे तो सही ना कटवाई हम लोग, हमारे गाँव पे जिस जगह जिन्हीं पे जाई पेड़ की है यहाँ जे, जगह ही नहीं की है ये। या दूसरे छायादार की न हो, लेकिन ये यहाँ यही रहेगी। मैं खुद भी नहीं न काटता हूँ, न काटने देता हूँ। काबली बन की शोभा है मेरी। हमारा बरंडा पटे चाहे पटे, इनसे कटवा के हमारा बरंडा पटवाए, पटे चाहे न पटे चाहे फूट जाए, पर वो पेड़ों को नहीं कटने। झोपड़ी में वैसे बैठे रहे, हम जिन्हें नहीं कटवाएंगे। ये भी सब संत है महाराज जी, ऋषि मुनि है सब। ये संत है, लता है पता है, एक पेड़ यहाँ सुनो वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ की झाड़ियाँ भी संत हैं, ये गुलमलता ये सब गोपियाँ हैं, ऐसा कहते हैं। संतों के सामने आएंगे जी निकल के, तो हम कैसे काट देंगे। अब वो धनीराम बाबा हैं, वो तो यहाँ गाँव के, उन्हें तो नहीं पता है, इतना ज्ञान नहीं है। दूसरे ये तो कहना भी गलत है दूसरे कि इन पेड़ों को मैं काट दूँ, उनको बेच के फिर मैं इसको पटवा दूँ। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा, मेरा काम हो या ना हो, ये हानि तो मैं नहीं कर सकता हूँ। न मैं किसी जीव को मार सकता हूँ, न मैं किसी पेड़ को काट सकता हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, यहाँ की चीज बताइए, काट के अपना यहाँ की एक डार काटने से एक गाय की हत्या लगती है, इतनी बड़ी हत्या लगती है। गौ हत्या से भी आगे है ये, यहाँ काटना नहीं का पाप। हाँ, सुरक्षा वरक्षा पर पेड़ है तो उनकी साथ में वैसे सफाई करते रहेंगे। कई लोगों ने कहा मेरे से, बाबा जी कटवा दो, ये कटवा दो, ये पट जाए वो पट जाए। मैं बिल्कुल नहीं कटवाऊँगा, मैं चाहे राजी हो चाहे मत हो, मैं नहीं कटवाऊँगा। नहीं तो अभी कई बार ये खट जाती है, सब शोभा खत्म हो जाती है इसकी। लोग आते हैं, यही तो शोभा है मेरे पास भाई। अब जाकर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, है बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब ये नहीं होंगे तो यहाँ का अच्छा लगेगा क्या, कुछ नहीं।
ठीक है महाराज जी, तो बड़ा आनंद आया महाराज जी आपकी बात बैठकर। मतलब मेरे शब्द खो गए और मैं आपकी बातों में खो गया। प्राकृतिक सानिध्य में ऐसा लगा साक्षात वास्तव में ऋषि मुनि सामने खड़े हैं, सब गोपियाँ खड़ी हुई हैं। ये एहसास हो रहा है यहाँ बैठकर महाराज जी। ये सारे ऋषि मुनि है सारे। हम तो हमारे संत कहते हैं ये झाड़ियाँ है ना, इनमें कीर्तन की धुन निकलती है, ऐसा कहते हैं। ये सब इकट्ठे होकर गाते हैं। विनोद बाबा से सुनो तुम, विजय कृष्ण गोस्वामी थे, एक संत हुए हैं विजय कृष्ण गोस्वामी। वो ऐसी झाड़ियों में तो हरिनाम संकीर्तन निकलता था, वो भी देखते थे। तो एक पेड़, एक सूखा पेड़ खड़ा था, वहाँ उन्होंने चिन्ह लगा दिया कि कौन गा रहा है। तो वहाँ एक सूखा पेड़ था, तो वहाँ ने ऐसे चिन्ह लगा दिया। सुबह जब आए तो वो पेड़ थे ही नहीं, वो ऋषि मुनि थे, पेड़ का रूप लेकर खड़े हो जाते, तो वही गाते थे। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ कौन गाता है, कि हम हैं, तो पेड़ रूप में है ना, कि हम एकांतम जब होते रात तो हम गाते हैं। वास्तव में आवाज़ें आती हैं इनमें थी। जो गाँव वाले कहते हैं, वो जंगल है ना उधर, कि बाबा उधर जो है जंगल में तो कीर्तन की आवाज़ आती है। अच्छा महाराज जी। हाँ, ऐसी तो घटनाएं ना होती हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना है, पर मुझे विश्वास है पक्का। बताता है पक्का पक्का बात है, सही बात है। अब इन्हें हम कहते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर पाप मिलेगा। सीधे नरक और ये मिलेगा। तो हमें नहीं करना है। मैं लेकर लेता हूँ तो सूखे सूखे ले लेता हूँ, सूखे सूखे। जैसे है सो। गाँव वाले भले काटे तो बात अलग है, लेकिन मैं तो नहीं काटूंगा। अब गाँव वाले तो गाँव वाले जा रहे हैं, अभी काटे, अपन नहीं काटेंगे। ठीक है, इस पर नील गाय खड़ी हो जाती है ऊपर सब। अच्छा पर्वत में महाराज जी, पर्वत दिख रहे हैं भैया। अभी कोई नील गाय आता तो खड़ी हो जाएगी। अच्छा देखो पूरा देखो ऐसे इस तरफ पूरा पर्वत है, चारों तरफ पर्वतों के बीच में वो भी सामने पर्वत है, देखो ऊपर। ऐसा लग रहा है किसी किले के पीछे बैठे हैं महाराज जी हम, किले की दीवार हो। लाल किला जैसी दीवार। हाँ ऐसा लग रहा है, लाल किले की किसी दीवार, किसी प्राचीन महल की दीवार हो पीछे, ऐसा लग रहा है। देखो आगरा निकलो ना, आगरा लाल किला है तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। पर ना एकांत विशेष है ना, आनंद तो है महाराज जी। ना तुम्हें कोई नहीं मिलेगा यहाँ, कोई नहीं मिलेगा। हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं आता जाता है। न मेरा किसी से कोई संबंध है, नहीं कोई नहीं आता आपके मेरे पास? पास कोई पढ़ा रहे, मैं राजी नहीं हूँ फालतू आदमी को जा रहे ना, पर काम है अपना चलो। मुझे पता है या कोई नहीं रहता आपके पास ना ना महाराज जी? कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं आता है। रात को तो कोई आता ही नहीं है यहाँ, चाहे भले ही हमें ही चाहे कोई मार डाले, फिर भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ तक। ठाकुर की कृपा है। ये आंखें तो नहाने धोने में भी अलौकिक आनंद है अपना। ठीक है महाराज जी, ठीक है, ठीक है। तो महाराज जी है, बहुत समय ले लिया महाराज जी आपका, क्षमा करना हमारा अपराध। अरे नहीं नहीं नहीं, हम अपराध फिर क्यों है? पुणे कोई सेवा ठाकुर लेके की बता चर्चा हो रही है, संत की चर्चा, इसमें अपराध क्या है? देंगे। लेकिन महाराज जी इतना अच्छा लग रहा है, आपको सही बताऊं कि शायद हमारे जीवन का ये पहला इंटरव्यू है ऐसा महाराज जी किसी संत का आज, जो हमें इंटरव्यू करने से ज़्यादा मौन रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया, वो तो आपको आनंद आया, आनंद मिल रहा है महाराज जी। ये हमारे शब्द खो गए, अच्छी बात है। यहाँ कुछ ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है कि शांत बैठ जाओ बस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बोलने के बाद इनकी शांति को भंग कर रहे हैं शायद। यहाँ की जो शांति है, यहाँ इनकी शांति भंग हो रही है, इनकी ऐसा शांति लगता भंग है, हो ऐसा रही है लगता हमारे है। बोलने से। बस सही है। ये जो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे सब आपस में, इनको लगता है कि यहाँ कोई बैठा हुआ है पुरुष, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों तक सीमित हैं, ये हृदय से कनेक्ट है महाराज जी। वहाँ लीला चिंतन हो रहा है इनको, लीला चिंतन हो रहा है इनको। ये लीला चिंतन हो रहा है इनका। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ क्यों बन गए, तो कि पेड़ क्यों बन गए कि बहुत सी जगत में अगर मानव देह ले तो लोग जो है डिजिटल पकड़ती रहती है, और पेड़ बन गए तो किसी के मन सुनो, अंतर मन से लीला चिंतन। यही हो रहा है महाराज जी। ठीक बात है। जय हो महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। आज
ठीक है महाराज जी, मैं पुनः पधारूंगा आपके इस चरण में। राधे श्याम।